वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे पतोकी का, जहां इंसानियत शर्मा गई। डाकुओं ने बाप को बांधकर उसकी 15 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। दरिंदे मुलजिम मौके से फरार हो गए। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। डाकुओं ने शादी की तकरीब से वापस आते बाप बेटी को रोककर लूट मार की और बाप को बांधकर उसकी 15 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। कुछ राहगीर को देखकर डाकू अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गए। वाक़े की इत्ला मिलने पर थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने बच्ची और उसके वालिद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीएसपी सर्कल पतोकी के मुताबिक समरीन का मेडिकल करवा लिया गया है, जिसमें ज्यादती साबित हो गई है। पुलिस ने डकैती और ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। PSFA की टीमों ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। बहुत जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पतोकी के इसी वाक़े पर हमने राब्ता किया है अजहर तुफैल से। अजहर तुफैल, बताइएगा इस वाक़े की मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पतोकी में इंसानियत शर्मा गई है। एक और हवा की बेटी जो कि दिल की दरिंदगी का शिकार। डाकुओं ने शादी की तकरीब से वापस आते बाप बेटी को रोककर लूट मार की और बाप को बांधकर उसकी 15 साला बेटी को जो कि ज्यादती का निशाना बनाते रहे। जहूर अहमद अपनी 15 साला बेटी समरीन और 5 साला बच्चे के साथ जो कि शादी से वापस अपने गाँव जा रहा था। डाकुओं ने पतोकी एचनिया बाईपास पर रोककर लूटमार शुरू कर दी। वालिद का मजीद कहना था कि मुझे रस्सियों से बांधकर इन दरिंदों ने और मेरे सामने मेरी बेटी से जबरदस्ती वो ज्यादती करते रहे। कुछ राहगीरों को देखकर डाकुओं ने अपनी मोटरसाइकिल जो कि छोड़कर वो मौके से फरार हो गए। तो मजीद में ये बताते चलूं, जो मोटरसाइकिल उन्होंने छोड़ी थी वो भी अपना उकाड़ा में वो चोरी की थी। वाकई की इत्तला मिलने पर थाना सदर पुलिस जो कि मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने बच्ची समरीन और उसके वालिद को जो कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। डीएसपी पतोकी सर्कल पतोकी के मुताबिक समरीन का जो कि मेडिकल करवाया गया था, जिसमें ज्यादती साबित हो चुकी है। पुलिस ने डकैती और ज्यादती के तफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। PSF की टीमें ने तमाम शवाहिद इकट्ठे करके जो कि बहुत जल्द जो कि मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद मैं आपको ये बताता चलूँ, लॉन्ग मार्च की वजह से सारी नफरी उधर ड्यूटी पर थी। गश्त ना होने की वजह से ये वाकया पेश आया था। और मजीद जब DPO कसूर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जल्द से जल्द जो कि मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ और IG पंजाब ने इस मामले का जो कि ठीक है अजहर तुफैल, शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब रुख करेंगे चिश्तियाँ का। वहाँ से आपको खबर दें जहाँ पर चिश्तियाँ के हवाले से हवा की कमसिन बेटी हवस और दरिंदगी का निशाना बन गई है। इस सिलसिले में नवाही गांव में 7 साला बच्ची को बदफैली के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अव्वल जमात की कमसिन तलबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्ची दुकान से सौदा सल्फ के गर्ज से गई थी। गाँव का ओबाश बच्ची को वरगला कर अपने साथ ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने बच्ची के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO बहावल नगर ने असखुद नोटिस लेकर फौरी इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। सुबह 7-7:30 बजे मेरी बेटी मस्जिद चो पढ़ के वापस आई है तो उन्हें मेरे को कुछ पैसे लैने कि मैं ना दुकान पर जाना है चीज़ लैने वास्ते। तो वो पैसे लैके वापस चली गई तो 10-11 बजे तक वापस ही नहीं आई। मैं अपने वालद दे नाल एक भाई हो सी उन्होंने नाल लैके ना उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिता है। तो जो असीं उस गली दे विच गए ना तो वो पैरों के निशान अंदरों हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, बाहरों ताला लगा सी। असीं कंध टप के गए उस घर दे विच ते मेरी बेटी दी अखां बंद, मूँह भी बन्या होया। फिर वो 2-3 बंदियां असीं बजदियां वेख्या तो एक बंदा ने गिरफ्तारी अपने आप ही देती, लेकिन वो जो 2-3 बंदे बच गए ने उन्होंने नामजदगी पर्चे उन्होंने पाए। 7 बजे तो बाद 11 बजे तक बच्ची लैब रही है। फिर जब सानू पता चला फिर असीं दारा मिलाया पुलिस ने पुलिस घर आ गई। फिर असीं एक चिश्ती लैके अस्पताल आ गए। हम बच्ची दाखिल है, सानू इंसाफ चाहिए। भैया साढ़े नाल ना कोई इंसाफ नहीं हो रहा। पता नहीं है कोई सियासी देश से काम हो रहा है या बड़े लोग ये पै हुए हैं। सानू कोई पुछताछ नहीं, कोई साढ़े मगर नहीं आया। सानू कोई समझ नहीं आ रही कि असं हम की करिए। वो पुलिस वाले ने एक बंदा उन्होंने फड़ के तो वो अपने आप ही उन्होंने पेश कर दिया कि यह बड़ा बंदा है, एक बालिग हो गया, इन्हें सारा कुछ ही मान लिया।
रुख करेंगे जतोई का, जहां 5 रोजा पोलियो मुहिम जारी है। 2 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की टीमें दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए घर घर जाकर पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। मजीद जानते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुज़ैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में पोलियो जैसे मूजी मर्ज के खात्मे के अज़म कर रखा है। इस हवाले से महकमा सेहत के नुमाइंदे ने बताया कि पोलियो से पाकिस्तान मंजिल ही महकमा सेहत का हदफ है, जिसके हसूल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं और तहसील जतोई में 2 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हमारी टीमें दुश्वार गुजार रास्तों से दरियाओं और नहरों को क्रॉस करके घर घर पहुंच रही हैं। तहसील जतोई के अंदर जो है ना वो तकरीबन 1.5 लाख का जो है ना 5 साल से कम उम्र बच्चों का टारगेट है और 403 हमारी जो है ना वो टीमें काम करती हैं और 3 दिन के अंदर हम जो है ना वो पूरे इलाके तहसील जतोई को जो है ना वो कवर कर लेते हैं। बाकी जो बच्चे जो है ना वो घरों पे मौजूद नहीं होते, रह जाते हैं, उनके हमने नाम लिखे हुए होते हैं। तो अगले 2 दिन के अंदर जो है ना हम उनको पूरी कोशिश करके जो है ना वो कवर करते हैं। हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। हर बच्चा 5 साल से छोटा जितने भी है हर बच्चे को 2 कतरे हम लाजमी देते हैं। गर्मी धुप सा कोई मसला कह नहीं। असा पाकिस्तान दे बच्चे दी खातिर अपने बच्चे सारे अपने ही होंदे। असा बच्चे वास्ते मेहनत करेंदे से अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह करे सी पाकिस्तान पोलियो को फ्री थी वैसे 2 कतरे पोलियो के पिलाकर अपने आने वाली नस्लों को इस मोहलिक मर्ज से बचाया जा सकता है। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। खानखा डोगरा में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा ने इंसदादी पोलियो का आज से बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने के लिए मजमूई तौर पर हर यूनियन काउंसिल में टीमें मौजूद होंगी, जबकि पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की मुख्तलिफ टीमें ड्यूटियां सर अंजाम देंगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा ने बताया कि तहसील भर में इंसदादी पोलियो की मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे और माइक्रो प्लान के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा ताकि गुज़िश्ता कमजोरियों और खामियों का 100% अजाला हो सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि पोलियो का हर राउंड अहमियत का हामिल है। मुताल्लिक़ा स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, किसी किस्म की कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुहिम के दौरान वालिदैन की आगाही के लिए तमाम तर तशरीही ज़राए बुरोकार लाए जाएंगे ताकि उनमें एहसास जिम्मेदारी बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि तहसील में भी इंसदादी पोलियो मुहिम के सिलसिले में जज्बे से फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे। इस सिलसिले में मामूली सी गफलत नहीं होनी चाहिए। तमाम मुताल्लिक़ा महकमों को जिम्मेदारियों से आगाह कर दिया गया है। रुख करेंगे मुल्तान का। आपको बताएंगे मुल्तान में भाइयों ने जायदाद के लालच में बाप को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया, फिर विरासती हिस्सा मांगने पर बहन को धमकियां देना शुरू कर दी। मुतासिरा खातून महविश बीबी ने अपने वालिद की कब्र कुशाई करवाने की अपील कर दी। मुल्तान की रिहायशी महविश ने अपने अहले खाना के हमरा मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरे सगे भाई शमशाद, खालिद और ताहिर साजबाज होकर मेरे हिस्से की जायदाद पर काबिज हो गए हैं। जायदाद के लालच में पहले मेरे वालिद को कत्ल करके जाल साजी के साथ तमाम जायदाद अपने नाम करवा ली और अदालती स्टे होने के बावजूद अब आगे ठेके पर दे दी है। मुझे शक है कि मेरे वालिद को मेरे भाइयों की जानिब से कत्ल किया गया है। कब्र कुशाई की दरख्वास्त थाना मजिस्ट्रेट मुजफ्फरगढ़ को जमा करवा दी है। आला हुकाम से अपील है कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए और मेरे वालिद की कब्र कुशाई करवाकर उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। कहरोड़ पक्का में नौजवान का पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। चंद रोज कबल पसंद की शादी करने वाले नौजवान मोहम्मद इस्माइल और सद्दाम लाड़ पर फायरिंग कर दी गई। नौजवान को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसन खान की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का में नौजवान का पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कहरोड़ पक्का जलूवाला का रिहायशी मारूफ नाथ खां कारी शफकत रसूल महरवी के भतीजे जाम मोहम्मद इस्माइल लाड़ उर्फ सद्दाम लाड़ ने कुछ अर्सा कबल सोबिया रियाज से पसंद की शादी की थी। इसी रंजिश की बिना पर सोबिया रियाज के रिश्तेदारों अब्बास बलोच, आमिर बलोच, जुबैर बलोच और दीगर ने जाम मोहम्मद इस्माइल लाड़ उर्फ सद्दाम लाड़ पर फायरिंग कर दी। फायर लगने से नौजवान शदीद जख्मी। मुलजमान नौजवान को बेहोशी की हालत में दुनियापुर रोड पर फेंक कर फरार हो गए।
اہل علاقہ نے زخمی نوجوان کو طبی امداد کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کیروڑپکا منتقل کر دیا۔ تشویشناک حالت میں نوجوان کو بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہل علاقہ اور لواحقین نے ملزمان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فوری طور پر کارروائی کرنے اور نوجوان جام محمد اسماعیل لاڑ اور صدام لاڑ اور اس کی اہلیہ صوبیہ ریاض کو فوری طور پر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کیروڑپکا۔ خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے۔ چنیوٹ میں گھریلو جھگڑے کے بعد پولیس اہلکار نے رشتہ دار کانسٹیبل کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ المناک واقعہ چنیوٹ کے علاقے میں پیش آیا۔ ریاست اور حسرت آپس میں رشتہ دار بتائے جاتے ہیں اور خواتین کی وجہ سے گھر میں تنازع تھا، جس پر طیش میں آ کر ریاست نے اپنے کزن کو گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور اسی پسٹل سے خود کو بھی گولی مار لی۔ دونوں پولیس ملازم تھے۔ مقتول حسرت اینٹی رائٹس فورس لاہور میں جبکہ ریاست جھنگ میں تعینات تھا۔ واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے۔ منشن آباد کے نواحی علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ریاض لکھیرا نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عثمان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مقتول پر فائر کی اور فرار ہو گیا۔ مقتول ریاض لکھیرا نے ملزم کے بھائی ذاکر کو کچھ عرصے قبل قتل کیا تھا۔ منشن آباد پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ منڈی بہاؤدین نہر میں نہاتے ہوئے ایک اور نوجوان ڈوب گیا۔ ریسکیو نے ناش ورثہ کے حوالے کر دی۔ تحصیل پھالیاں کے گاؤں سندھاوالا کا رہائشی 16 سالہ شراز گہرے پانی میں جانے کی وجہ سے ڈوب گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آپریشن شروع کر دیا اور مقامی لوگوں کی مدد سے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ناش کو برآمد کر کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ اس سے قبل بھی ضلع بھر میں درجنوں واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب جانے سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نہروں پر نہانے پر فوری طور پر پابندی عائد کی جائے تاکہ مزید قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ دیبالپور کے مین روڈ پر مال مویشیوں کے بیوپاری لٹ گئے۔ بیوپاری اشرف اور نواز بینک سے 9 لاکھ روپے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو رقم چھین کر فرار ہو گئے۔ دیبالپور نواحی علاقے کے مین روڈ پر 6 نامعلوم مسلح ڈاکو کار اور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ ڈاکو نے بینک سے نکلوائی جانے والی رقم مبلغ 9 لاکھ روپے زبردستی گن پوائنٹ پر لوٹ لیے اور فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر حجرہ شاہ مقیم کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دن دہاڑے وارداتوں کی وجہ سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام بالا سے تحفظ کی اپیل کی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہر نامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے چکوال جہلم روڈ پر تکیہ شاہ مراد کے قریب ٹرک کی زد میں آ کر 12 سالہ طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ چکوال جہلم روڈ پر خانپور سے شاہ پور کی جانب جانے والی اسکول وین کی سائڈ پر پرائیویٹ اسکول کا طالب علم لٹکا ہوا تھا کہ وین سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ طالب علم دونوں گاڑیوں کے درمیان پھنس گیا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے راستے میں کار سے ریسکیو کیا اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال منتقل کر دیا۔ شیخوپورہ سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر میڈیا گروپ کے چیئرمین چودھری شہزاد اسفر کی رہائش گاہ پر کھوکھر ٹاؤن میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں چودھری اعظم بسیرا اور چودھری شہباز چھینا، چودھری سرفراز چھینا اور شیر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس کے ساتھ آزاد میڈیا گروپ کے عہدیداران چودھری عارف ملہی، ایڈوکیٹ مرزا محسن بیگ، رانا مبشر، لطیف چودھری، عرفان گجر، رانا نعیم اللہ خان، جہانگیر آوان، تیمور لطیف گجر نے پرتپاک استقبال کیا۔ چودھری محمد اعظم بسرا اور چودھری شہباز چھینا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج کے دور میں مثبت صحافت وقت کی ضرورت ہے۔ ایک اچھے معاشرے کے فروغ کے لیے کرپشن سے پاک صحافت کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ جس طرح یہ سوچ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس پہ ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔
ये कहना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपके लिए दुआ की जा सकती है, अल्लाह पाक आपको इस पे साबित कदम रहने की हौसला दे, ताकत अफीक बख्शे। आप कौम के लिए, लोगों के लिए आपने रहनुमाई मुहैया करनी है। इसमें इंतहाई मुश्किलात हैं, जैसे ये नो डाउट ये शुरू में आपको बड़ा मुश्किल काम लगेगा। आपने पैसे नहीं लेने, आपने हक सच की बात करनी है। यहाँ पे मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि आप चल नहीं सकते एक दो कदम आगे, लेकिन इस पे चलने के लिए ताकतवर होना, ज़हनी तौर पे मजबूत होना, आपके साथ खड़े रहना, ये पहला स्टेप है कि आप कितने मजबूत हैं। हम किसी बंदे से अल्हम्दुलिल्लाह वाहद प्रेस क्लब है जो किसी से बिजनेस नहीं लेते। अगर किसी की खबर लगाते हैं, अगर किसी को अप्लाई करते हैं तो फीस बिल्ला करते हैं, अगर किसी की सपोर्ट करते हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद पैसे लगा के करते हैं। इस सिलसिले में मतलब मेरे बड़े भाई हैं आजम बसरार साहब, जो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक फार्म ऑफ रास्ते से नवाजा है और एक ब्रांड है, एक नाम है शेखपुरे में ईमानदारी का, मेहनत का, इंसाफ का। तो जब ये रिटायर हुए तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की कि मतलब ना हमें गाइड करें, हम आपके छोटे भाई भी हमें गाइड भी करें, हमारी सलाह भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मतलब अल्फाज मीडिया ग्रुप को आजम बसरार साहब जैसा अल्लाह ताला ने सिपा सलाह दे दिया है। खबर शामिल करेंगे भक्कर से। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस में आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, कॉलम निगार्स और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिस भक्कर में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ी हजरात, कॉलम निगार, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर हबीबुर रहमान और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद रमजान ने सेमिनार के अगराज व मकासद, कम वसाइल और पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के हवाले से आदाद व शुमार पेश किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए हबीबुर रहमान और मलिक मोहम्मद रमजान का कहना था, आज का प्रोग्राम अवामुन नास तक हमने ये पैगाम देना है कि हमारी जो इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारी पॉपुलेशन बैलेंस के साथ जो है वो लिंक्ड है। अगर हम इकनॉमिकली हमने ग्रो अप करना है और दूसरे सोशल सेक्टर्स, सोशल डेवलपमेंट में हमने ग्रो करना है तो हमें अपनी पॉपुलेशन प्लानिंग जो है करनी होगी और अपनी आबादी के इजाफे में जो है वो बैलेंस करना होगा और इसको अपने वसाइल के मुताबिक जो है इसको रोकना होगा। ये सिर्फ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि वो लोगों में अवेयर है, बल्कि हर तबका फिक्र जो है, जिसमें वो कुला है, साफ़ी हैं, सोशल वेलफेयर के लोग हैं, NGOs के लोग हैं, ये सबको जो है वो मिल के यानी किरदार अदा करना होगा कि ग्रास रूट लेवल तक जो है बढ़ती आबादी और उससे पैदा होने वाले मसाइल के बारे में लोगों को आगाही दी है। इसके साथ पॉपुलेशन ने जो है बच्चों की तालीम के हवाले से खसूसी जो है वो मुहिम शुरू की हुई है कि बच्चों को तालीम याफ्ता करें। मर्द पढ़ा लिखा होता है तो एक फ़र्द पढ़ा लिखा होता है, खातून पढ़ी लिखी होती है तो वो एक पूरा घराना जो है वो पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि खातून ने जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत करनी होती है। पाकिस्तान की आबादी अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले 50 सालों में पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ नफूस से भी आगे बढ़ सकती है, जो कि मुल्की वसाइल के लिहाज से इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होगी। वसाइल के एतबार से आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। पतोगी से आपको बताएं, जहां आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम आला मोहम्मद अफजल चिश्ती की क़यादत में तंजीम के कारकुनान, अहले इलाक़ा और ताजरों ने शहीद कुरान पाक और दीगर मुक़द्दस औराक़ को महफूज करने के लिए एक अज़ीमुश्शान कुरान महल शरीफ तामीर करने की इफ्तिताही तक़रीब में आलमी तंजीम के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़ल अहमद चिश्ती ने शिरकत की। पतोगी से रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अज़हर तुफ़ैल। पतों की आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़ पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम अली मोहम्मद अफजल चिश्ती रिजवी की क़यादत में तंजीम के कारकुनों और अहले इलाका और ताजर ने शहीद कुरान पाक और दीगर मुक़द्दस औराक़ को महफूज करने के लिए एक अज़ीम उल शान कुरान महल शरीफ तामीर किया।
जिसकी इफ्तिताई तकरीब में आलमी तंजीम के सरपरस्त आला मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद अफजल अहमद चिश्ती रिजवी और सरबरा जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद रज़ा चिश्ती सदीकी और मुख्तलिफ इलाका के अलमा अकराम और ताजर और इलाका की आवाम ने शिरकत की। कुरान महल शरीफ की तामीर का आगाज़ 2020 में हुआ था, जिसकी तकमील आज मई 2022 में हुई है। अलमा अकराम ने अवामुल नास को अपने खिताब में फरमाया, कुरान महल शरीफ की तामीर का मकसद कुरान पाक को बेअदबी से बचाना है, जिसकी बेअदबी से हमारे ईमान रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा है। आखिर में दीन इस्लाम और मुसलमानों की सरबलंदी के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन बिलाल के साथ चौधरी अजहर। कोट अद्दू में स्कूल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस बच्चे स्कूल गेट के सामने खड़े असातिज़ा का इंतजार करते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यूसुफ वाला में इंतजामिया के वक्त पर ना पहुंचने की वजह से मासूम बच्चे स्कूल के बाहर खड़े स्कूल खुलने का इंतजार करते रहे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। होने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू आमिर महमूद ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नवीद अब्दुल्ला सुंबुल को फौरी तौर पर एक्शन लेने की हिदायत की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन नवीद अब्दुल्ला ने स्कूल इंतजामिया से जवाब तलबी की है। इलाका मकीनों का कहना था कि स्कूल इंतजामिया टाइम पर स्कूल नहीं खोलते। दूर दराज से आए छोटे बच्चे गर्मी की हालत में इंतजार करते रहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मसीहुल्लाह जतोई पर कातिलाना हमले के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मसीहुल्लाह जतोई पर कातिलाना हमले के खिलाफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हाथों में एहतजाजी बैनर्स उठाकर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन की क़यादत प्रोफेसर इख्तियार घुमर, डॉक्टर प्रोफेसर अमीर चांडियो, प्रोफेसर इशरत अली मिरानी और डॉक्टर मुश्ताक जाखरानी ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि वाक़े की शाह लतीफ़ थाने में FIR दर्ज करा ली गई है। 5 रोज गुजर गए लेकिन पुलिस ने FIR में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा में सख्त मायूसी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी बालाई सिंध का बड़ा तालीमी दरसगाह है, लेकिन अफसोस है कि यूनिवर्सिटी में आए दिन लाकानूनियत के वाक़यात होते रहते हैं, जिस पर अमन पसंद असातिज़ा तलबा में शदीद बेचैनी है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामी यूनिवर्सिटी में बदअमनी का सबब बनने वालों का कलाकमा करे, जबकि बदअमनी का सदेबाब करे और मुतासरा प्रोफेसर मसीहुल्लाह जतोई के साथ इंसाफ किया जाए। हुन बिला खां वठी हेसी ताईं पघर में अञा उस्ताद छो गॾिया इहो सभु असांजे अॻियां क्वेश्चन आहे। असां अॼु हिते तहफ़ुज़ लाइ आया आहियूं, असां सभिनि लाइ ऐं ख़ासि करे इंतिज़ामिया लाइ। इंतिज़ामिया जेका सिंध गवर्नमेंट जी इंतिज़ामिया आहे, हितां जी ज़िले इंतिज़ामिया आहे या हितां जी यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया आहे, ऐं स्पेशली यूनिवर्सिटी जेका सिक्योरिटी इंतिज़ाम आहे, उन्हनि खे ॾिसणु घुरिजे त क़ौम खे ठाहींदड़, क़ौम खे अॾींदड़, उन्हनि सां हिते कहिड़ो हशर कयो थो वञे। असां जेके कलम खणी पंहिंजे क़ौम जे मुस्तक़बिल खे संवारण लाइ हिते जीअ में असां झोरे शागिर्दनि खे तालीम ॾेई रहिया आहियूं, उते असांजे मथां हमला थियनि था। ऐं हिन यूनिवर्सिटी जे हिन वाल जेका ग्राउंड आहे उन में बि तहफ़ुज़ कोन्हे। हिते हर पासे खां किथां चोर थो अचे, किथां डाकू थो अचे, किथां धाड़ेल थो अचे, केरु हुन खां पुछण वारो कोन आहे। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों की गुंडागर्दी उरूज पर पहुंच गई। साबिक काउंसलर मुस्लिम लीग नून शेख शाहिद की वालदा को इमरजेंसी में चेक करने और फर्स्ट एड देने से डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। बर वक्त इलाज न होने के बाद साबिक काउंसलर की वालदा की हालत बिगड़ गई। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन मिर्जा, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल में अद्वियात के फुकदान और डॉक्टर की गुंडागर्दी के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन का कहना है कि साबिर काउंसलर की वालदा को यहाँ पर सुबह सवेरे लेके आए थे, उनकी तबीयत जो है वो ख़राब थी। यहाँ पर डॉक्टर को चेक करवाने आए तो डॉक्टर ने चेक करने से इनकारी कर दिया, तो इसके खिलाफ जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज है। तो इस पर बात करेंगे, साबिर काउंसलर शेख शाहिद हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए, क्या मामला हुआ, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर, मैं अपनी वालदा को लेके आया यहाँ पे हॉस्पिटल में, उनका BP अप था, तो मैं यहाँ डॉक्टर फसी साहब के पास आया हूँ इमरजेंसी ट्रामा में खानेवाल में। सर, उन्होंने चेक भी नहीं किया और बाहर उन्होंने कहा ले जाए, बाहर ले जाए।
और बाहर बिठा दिया। मैं जब मेरे वालदा का BP ज़्यादा अप होता है मैं उनको कह रहा हूँ डॉक्टर साहब मेरे वालदा को चक्कर आ रहे हैं, तो उन्होंने चेक बिल्कुल नहीं किया। और मेरी वालदा को इनके ना चेक करने की वजह से और ना अहली की वजह से डॉक्टरों की मेरी वालदा को फालिज हो गया है, खबीज मुकम्मल तौर पे फालिज हो गया उनको। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है DCO साहब और MS साहब से कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, डॉक्टर फसी को यहाँ से निकाला जाए। नहीं तो ये यहाँ पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, गुंडागर्दी डॉक्टर फसी को निकाला जाए, डॉक्टर फसी को निकाला जाए। बिल्कुल जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी का यही कहना था कि यहाँ पर वालदा को लाया गया और लाने के बावजूद और डॉक्टर को बताने के बावजूद भी इनकी वालदा को चेक नहीं किया गया और ताहाल जो है इनकी वालदा की जो तबीयत जो है वो मजीद जो है वो बिगड़ चुकी है। और इनका यही मुतालबा है कि डॉक्टर फसी के खिलाफ जो है फौरी तौर पे कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनको जो है इंसाफ फराहम किया जाए। जी ठीक है सलाउद्दीन, आपका बेहद शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शोरकोट में शहरियों और राहगीरों के लिए सड़क किनारे सरवाई स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी सिलसिला बताएं कि धूप और गर्मी के भी मुख्तलिफ मामलात रहे हैं, जहाँ पर मुल्क भर की तरह गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शोरकोट में शहरियों और राहगीरों के लिए सड़क किनारे सरदाई खोए के स्टॉल लगाए गए हैं। जिला कचहरी डेरा गाजी खान में जदीद दौर में भी आज भी जिला डेरा गाजी खान में खुले मैदान के नीचे स्टाम्प फरोश और वसीका नवीस रोजी कमाने पर मजबूर हो चुके हैं। सख्त गर्मी की शिद्दत और तेज लुओं में ये लोग बैठकर सड़क वकीलों के बाहर चैम्बर्स के बाहर धूप में खुले आसमान की तरह अपनी रोजी कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों रुपए का माना रेवेन्यू देने वाले स्टाम्प फरोश चैम्बर से महरूम है। यहाँ के स्टाम्प फरोशों ने मुतालबा किया है कि उन्हें बैठने के लिए जगह दी जाए ताकि वो मोजिज तरीके से अपनी रोजी कमा सकें और इस शदीद जो गर्मी है इससे वो बच सके। उनकी जान को भी खतरात लाक है। मैं बताना चाहूँगा कि डेरा गाजी खान में यहाँ से वजीर आला भी बने और दीगर भी वजीर बने, लेकिन डेरा गाजी खान की हालत ना बदल सकी। जिला कचहरी में जहाँ पर रोजाना करोड़ों रुपए का काम होता है और ये वसीका नवीस एक और स्टाम्प फरोश जो है वो रीढ़ की हड्डी का किराया अदा करते हैं, मगर इनके पास ना तो बैठने के लिए कोई मौसर जगह है, ना आने वाले साइलेन के लिए कोई पीने का इंतजाम, पानी ठंडा पीने का इंतजाम है, ना ही इनके लिए बैठने के लिए कोई जगह इनके पास मौजूद है। ये लोग मजबूर होकर सड़क पर बैठे हुए अपनी रोजी कमा रहे हैं। तो यहाँ डेरा गाजी खान के वसीका नवीस स्टाम्प फरोशों का मुतालबा है कि ये वजीर आला पंजाब जो है इनको बैठने के लिए मौसर जगह और चैम्बर अलाट करे ताकि ये अपनी रोजी सही तरीके से कमा सके। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान उद्दीन, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शोरकोट में शहरियों और राहगीरों के लिए सड़क किनारे सरदाई घोटे के स्टॉल लगाए जाते हैं। घोटे के फवायद क्या हैं और इसमें क्या क्या अज्जा शामिल हैं कम करने के लिए शोरकोट में शहरियों और राहगीरों के लिए सड़क किनारे सरदाई घोटे के स्टॉल लगाए जाते हैं। घोटे के फवायद क्या हैं और इसमें क्या क्या अज्जा शामिल करके इसे बनाया जाता है, जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से जो स्टॉल पर ही मौजूद हैं। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जंग रोड शोरकोट सिटी में। नाजरीन, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात को जो है अपना पीते हैं गर्मी की हिफाजत के लिए। इसी के साथ जो है सरदाई गोटा जो एक मशहूर आइटम है उसकी सेल में भी इजाफा हो जाता है। इस हवाले से हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। दाम गोटा सर डेरा गाजी खान का मशहूर मारूफ गोटा गर्मी का लाजवाब तोहफा। इंदे बादाम होंगे सर, खसखस होंगे, जीरा होंगे, काली मिर्च होंगी है, चारे मगज होंगे, छोटी इलाची होंगी है, गरी होंगी है सर, इंदे जमशीरी इस्तेमाल करें अच्छा चीज़ा होंगी सर। एक गर्मी का अच्छी चीज़ है, मना एक गिलास पियो 2 घंटे प्यास नहीं लगती है, वो चीज़ है जिगर को अंदर मैदे को ये ठंडा कर देना है। असा इस वास्ते देर लगाता है शोरकोट सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा है, जो करीम रहीम लिखा हुआ है वो दे देता है सर। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि ये बता रहे थे कि हम खालिस अज्जा से ये चीज़ें तैयार करते हैं, इसलिए लोग इसको पीने के जो है तरजीह देते हैं। जी, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को मजबूर कर दिया है। शदीद महंगाई से रिक्शा ड्राइवर भी परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान सलीम से। जी बताइएगा, क्या कहना है आवाम का।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इससे मौजूद हूँ फैसलाबाद के एक मकामी बाजार में। अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए, जो चीज़ों के जो रेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस वक्त हमारे साथ जो कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद जानेंगे जो महंगाई की वजह से उनको किस किस किस्म की जो दिक्कत से जो गुजरना पड़ता है। जी बताइएगा जी, जो नाकाबिले शिकस्त जो महंगाई हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी महंगाई तो सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन हम लोग जो ये रिक्शे वाले या जो ये गाड़ी चलाने वाले हैं, ये तो महंगाई से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि हम खाने पीने की अशिया तो महंगी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये हम गैस लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, इस पर भी इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हम लोग तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें भी हम लेते हैं महंगे, और उसके बाद जो गैस ये गाड़ियों का ईंधन है ये भी महंगा लेते हैं, उससे हमें जो डबल नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे हाल पे भी कुछ रहम करें, और इस महंगाई को जो लोग अपनी मर्ज़ी से, ये गैस वाले अपनी मर्ज़ी से गैस की कीमत बढ़ा देते हैं, कभी 30 रुपये किलो, कभी 20 रुपये किलो, तो बराए मेहरबानी इनको भी कुछ जो है करें हल, कि हमें जो है ना सही रेट पे गैस मिला करे। बराए मेहरबानी हुकूमत से बड़ी पुरजोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारा सोचें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में जो पिस रही है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम घर का सौदा सलफ खरीदने से भी कासर है। और खुदारा इनकी हुकूमत से वक्त से अपील है कि जो महंगाई जो है उसमें कुछ कमी की जाए। जी खबर शामिल करेंगे भक्कर से। डिप्टी कमिश्नर भक्कर जुल्फिकार अहमद भवन ने सुबह सवेरे सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी का अमला आवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी हकीकी जिम्मेदारियां पूरी करे। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो बाहर मार्केट्स में निकलें और सरकारी निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी पर अमल दरामद करवाएं। आढ़ती हजरात आम आदमी को रिलीफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। खुशनूदी खुदा और गरीब आदमी के साथ भलाई की नीयत से अपने नफ़े की शरह को कम करें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भवन ने अपनी निगरानी में सब्जी और फलों के निर्खों की बोली का अमल मुकम्मल करवाया। इस मौके पर ADCR मोहम्मद नसरुल्लाह खान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इमरान खान के आज़ादी मार्च ने 3 दुल्हों के अरमान खाक में मिला दिए। झंग की तहसील 18,000वीं के मकाम पर हुकूमत की जानिब से रोड बंद करने की सूरत में 3 बारातें फंस गईं। लड़की वाले इंतजार करते रहे लेकिन बारात न पहुंची। इस सिलसिले में झंग की तहसील 18,000वीं हैट तरीमू और बाहुपुल शोरकोट को पुलिस की जानिब से आज़ादी मार्च को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। रास्ते बंद रखने की सजा दुल्हे और दुल्हन को मिली। दुल्हन मेहंदी लगाए बैठी रही, जबकि फुटेज में देखा गया कि दुल्हा मियां भी परेशानी के आलम में गाड़ी में घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन इंतजामिया को भी तरस न आया। बाराती शदीद परेशानी में मुब्तला रहे। ओकाड़ा में नए तैनात होने वाले DPO उमर सईद मलिक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस बारे में मजीद जानते हैं फुरकान अहमद की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नए तैनात होने वाले DPO ने सबसे पहले यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बाद अज़ा उन्होंने इंचार्ज ब्रांचेस से मीटिंग करते हुए कहा कि दफातर में आने वाले साइलिन से खुश इखलाकी से पेश आए। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर शहरी के लिए हम वक्त खुले रहेंगे। शहरियों की खिदमत के लिए 24 घंटे दस्तयाब हों। कैमरा टीम के हमरा फुरकान अहमद, मेट्रो 1 न्यूज ओकाड़ा। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।